आप देख रहे हैं PSJMD। चलिए आपको एक खौफनाक कहानी की ओर लेकर चलता हूँ। यह कहानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक छोटे से गांव की है, जहां पर सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता था। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बाग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान में आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाकर पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। सुरेश राजी हो गया। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। सुरेश अंदर चला गया और सुरेश का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद सुरेश के दोस्त ने सुरेश को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? सुरेश ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने सुरेश को बोला, तू बाहर आजा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर सुरेश ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यहीं रुकना पड़ा तो मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद सुरेश का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और सुरेश अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफ़ी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद सुरेश को नींद आने लगी और सुरेश वहीं पे सो गया। तभी सुरेश की नींद जगी ही थी कि उसने वहाँ पे जमीन खोदने की आवाज़ आने लगी। सुरेश ने उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने हुई औरत एक कब्र को खोद रही थी। सुरेश ने ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार यह औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज़ करके उस लाश को नोच नोच कर खाने लगी। इतना भयंकर नज़ारा देख के सुरेश के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ सुरेश चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मना रहा था कि हे भगवान आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊँगा। काफ़ी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी सुरेश के साथ एक हादसा हो गया। सुरेश का दोस्त सुरेश का हाल चाल पूछने के लिए सुरेश को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज़ सुनते ही वो चुड़ैल सुरेश के तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण सुरेश ने सोचा चुड़ैल उसे नहीं देख पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो सुरेश के सामने खड़ी हो गई। सुरेश को अपने नज़दीक देखकर सुरेश का शरीर ठंडा पड़ गया और वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से सुरेश का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। सुरेश बिना किसी विरोध के साथ उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया। सुरेश को उस कब्र में दफन करने के लिए वो कब्र के अंदर सुरेश को सुलाने लगी। तभी वापस से सुरेश का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के सुरेश के होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। सुरेश जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने वही खड़ी मिलती। अब सुरेश को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। सुरेश चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। तभी सुरेश की आवाज़ सुनकर उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और सुरेश को देखा कि वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। उसने सुरेश को एक जोर से तमाचा मारा और उसने पूछा चिल्लाते हुए, ऐसे क्यों भाग रहा है? और मैं यही तेरे पास तो हूँ। सुरेश ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही सुरेश के दोस्त ने सुरेश का हाथ पकड़ा
और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए। सीधा अपने घर गए। सुरेश ने घर पहुंचते ही सारी घटना अपने दोस्तों को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं गए। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार।